नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मोहन गुप्ता। अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज एक और विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का जो सार है वो तो बाद में आपके सामने पहुंचेगा, लेकिन उसका मुद्दा वसंत पंचमी। वसंत पंचमी विशेष पर्व माना गया है। इसी दिन होली का झंडा लगाया जाता है और कहते हैं कि वृंदावन में इसी दिन पहली बार होली का गुलाल उड़ाया जाता है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजीव पराशर शास्त्री जी, श्री चिरायु गालव जी, जो भागवत प्रवक्ता भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। उनसे पूछते हैं कि क्या महत्व है आखिर इस वसंत पंचमी का, सरस्वती पूजन का। कहते हैं कि वसंत पंचमी को सरस्वती माँ का जन्मदिन भी कहा जाता है। शुरुआत करते हैं पंडित राजीव पराशर जी से। पंडित जी, क्या महिमा है इस पर्व की? नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। यह बसंत पंचमी का पर्व माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार को मनाया जा रहा है, जो कि इस वर्ष 14 फरवरी 2024 की है। यह बसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती जी की पूजा की जाती है और विद्यादायिनी मां सरस्वती जी की पूजा करने से जिन बालकों को विद्या अध्ययन में बाधा आती है, आज के दिन वह मां सरस्वती जी की पूजा करें तो विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उनको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में बाधा कभी भी नहीं आएगी। पराशर जी, सवाल ये है कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई? माँ सरस्वती जी को किन्होंने वरदान दिया? पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से माँ सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई। पुराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम चलते हैं तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़का, परंतु कुछ कमी दिखाई दी तो वहां पर उन्होंने विष्णु जी से भी किया और वह जल जब पृथ्वी पर आया तो हलाहल होने लगा। हलाहल होने के बाद मां भगवती जी प्रकट हुई और प्रकट होने के उपरांत सरस्वती जी का जन्म हुआ। सरस्वती जी के जन्म के उपरांत ही उनके हाथ में वीणा थी, पुस्तक थी और माला थी और वर मुद्रा उनके हाथ में थी। तभी ब्रह्मा जी ने उनका नाम सरस्वती जी रखा। वीणा वादिनी मां सरस्वती जी इसी नाम से प्रचलित है। संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई और वाणी प्राप्त होने के बाद मां सरस्वती जी को अनेक नामों से पुकारे जाने लगा। कौन कौन से नाम है? बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत देवी भी कहलाई जाती हैं। चिरायु जी, प्रश्न ये आता है कि माँ सरस्वती या माँ शारदा को संगीत, कला, विद्या, बुद्धि, विज्ञान आदि की देवी कहा जाता है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववेरिं चिनुतं शरद्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं
वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी भृत्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। पंडित चिरायु गालम, जैसे धर्मेंद्र जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है और यह प्रश्न एक मार्गदर्शक के रूप में देखने वाले सभी दर्शकों को बड़ा आनंदित करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता भगवती की कृपा से ही विज्ञान, ज्ञान, यश, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है। माता भगवती सरस्वती ज्ञान की देवी है और सर्वत्र ज्ञान हमको इसी रूप में प्राप्त होता है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे ज्ञान हो, किसी प्रकार के किसी रूप में विद्याधन हो। अभी बड़े भाई साहब राजीव पराशर जी ने कहा है कि बच्चों को अगर विद्या अच्छी करनी है, विद्या प्राप्त करनी है, वह करना है तो सर्वप्रथम भगवती सरस्वती का पूजन करें। और उसमें सबसे श्रेष्ठ दिवस जैसे कि बसंत पंचमी का हम मनाते हैं, उस बसंत पंचमी पर्व पर हम माता भगवती की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन करते हैं। इसके संबंध में अगर मैं कहूं तो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक या पूर्व समय के, पूर्व काल के, आदि काल के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है भगवान कृष्ण, उनके बारे में मैं एक कथा प्रसिद्ध है तो पहले कहना चाहता हूं और यह कथा हमारा बड़ा मार्गदर्शन करने वाली है। कहते हैं कि भगवान दयावान है तो उन्होंने भगवती सरस्वती को भी इसी रूप में स्वीकार किया। कैसे? एक समय माता भगवती सरस्वती को कृष्ण जी के ऊपर उनका मन मोहित हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अजन्मा है और उनके उस स्वरूप को देखकर ना सरस्वती अपितु संसार के, जब शंकर भगवान उनके उस स्वरूप के ऊपर मोहित हो गए थे तो फिर सरस्वती तो बात ही क्या करें। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान बड़े दयावान है, सरस्वती जी को उनके ऊपर मोह हो गया और उनसे विवाह करने की उन्होंने इच्छा रखी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं देखो हमारे हृदय में तो राधा जी विद्यमान है, उनके अलावा हमारे पास कोई और स्थान है भी नहीं, क्योंकि हृदय में हम राधा जी को रखते हैं और किसी के लिए हम नहीं रख सकते स्थान को। तो क्या बोले, देखो सरस्वती, मैं तुमको ऐसा एक वरदान दे सकता हूं जिसके कारण से तुम्हें जन्मों जन्मों तक, जब तक संसार सृष्टि रहेगी, तुम्हें लोग पूजेंगे आने वाले काल में। तो भगवान ने कहा आज से मैं तुम्हें प्रथम पूजा तुम्हारी करता हूं, क्योंकि तुमने मेरे अंदर प्रेम व्यक्त किया है और भगवान के अंदर जो कोई प्रेम व्यक्त करते हैं भगवान उसके हृदय पटल पर स्थापित हो जाते हैं और इसमें संदेह नहीं कि उसको कहीं संसार में नाम ख्याति प्राप्त होती है। तो कहते हुए बड़ा हर्ष है कि भगवान ने प्रथम पूजा भगवान ने भगवती सरस्वती की स्वयं की है। और उस दिन कौन सा दिन दिवस था? माघ मास का पंचमी दिवस था, शुक्ल पक्ष पंचमी थी, जिसको हम लोग बसंत पंचमी के रूप में पूजते हैं। अगर हम बात करते हैं भगवान की, तो दक्षिण भारत में बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, भगवान देव स्थान है तिरुपति बालाजी। वहां तिरुमाला की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य में भगवान का बड़ा सुंदर स्थान है। कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि सृष्टि में आज भी दो जगह भगवान साक्षात विद्यमान है। एक तो है गोवर्धन नाथ जी महाराज जिनकी हम लोग परिक्रमा करते हैं, दूसरा है तिरुपति बालाजी, वहां भगवान साक्षात रूप में विद्यमान है। और भगवान की तीन पत्नियां, प्रथम लक्ष्मी, द्वितीय सरस्वती और तीसरा स्वरूपा। तो ये तीनों जो भगवान की पत्नियां हैं प्रसिद्ध है। इस बारे में ज्ञान थोड़ा संसार को कम है, तो हमको अपनी पुराणिक कथाओं के बारे में उनके माध्यम से अपना ज्ञान जागृत करना है। और जैसे जब भगवान कृष्ण ने कृपा की तो भगवती लक्ष्मी को, सरस्वती को साक्षात रूप में हम लोग बसंत पंचमी वाले दिन पूजते हैं। और उस दिन उचित है, श्रेष्ठ माध्यम है, विद्या बुद्धि की दायिनी सरस्वती को प्रसन्न करना है तो सबसे सरल है उसको प्रणाम करें। एक बड़ा उत्तम श्लोक या मंत्र देना चाहूं अगर आप कहें तो। जी जी जरूर। कोई भी विद्या आरंभ करना चाहते हैं तो बड़ा सरल और बड़ा उत्तम एक मंत्र है। उसको क्या कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं।
ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इसका जप करने वाले को साक्षात भगवान कृष्ण एवं माता लक्ष्मी का सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। और जिनको कोई भी अध्ययन आरंभ करना है वो निसंकोच बिना किसी डर के, मैं कहूं तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, बसंत पंचमी वाले दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जहां भगवान भगवती सरस्वती का उद्गम दिवस है, तो उस दिन आरंभ करना चाहे इसी मंत्र के द्वारा, इसी श्लोक के द्वारा आप कार्य आरंभ करें, निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। राशन जी कहते हैं कि आदि शक्ति माँ देवी ने भी अपने को 3 रूपों में विभक्त किया है, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली। इन्हीं के दर्शन हमें पवित्र वैष्णो देवी की गुफा में भी होते हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। माँ काली, माँ सरस्वती, वैष्णो देवी में जाकर हम तीनों रूपों को दर्शन करते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम जिस भी मनोकामनाओं से जाते हैं, मन में जो भी मनोकामना होती है वह भी पूर्ण वहाँ पर होती है। निश्चित रूप से दर्शन करने के बाद हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में भी वर्णन है और ये जो मैंने आपको सारा बताया, एक बृहदारण्य उपनिषद में इसका भी वर्णन आता है। पुराणों के अनुसार सरस्वती जी अपना भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी की अन्य पत्नियां हैं, वह भी मैं आपको नाम बतलाता हूं कौन कौन सी है। गायत्री जी है, सावित्री जी है, मेघा है, श्रद्धा है और सरस्वती जी है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती जी का जन्म भी हुआ है, जो कि इस वर्ष 14 फरवरी को बुधवार का दिन है। विद्यादायिनी मां सरस्वती जी का जन्म है और यहीं से ही हमारे बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। विद्या देवी की मां सरस्वती की पूजा आराधना विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इस दिन कौन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से फूलों से मां सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी को आपको पीले वस्त्र धारण करके मां सरस्वती जी की पूजा करें। और कहा भी जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप मां सरस्वती जी से कुछ भी प्रार्थना करेंगे पूर्ण होगी। मां सरस्वती जी आपकी जिह्वा पर विराजमान रहती हैं। वह भी आपको मैं सभा बतलाता हूं, वह कौन सा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में बतलाया गया है, शास्त्रों में वर्णन है, प्रातः काल 3:20 से 3:40 पर आपकी जिह्वा पर मां सरस्वती जी विराजमान रहती हैं। उस समय पर आप जो भी मां सरस्वती जी से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बसंत पंचमी के उत्सव पर हम मांगलिक उत्सव, गृह प्रवेश, विवाह, विद्या अध्ययन का प्रारंभ कर सकते हैं। यह एक ऐसा मुहूर्त होता है साल भर में जिसमें कि हमें किसी प्रकार से मुहूर्त दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांगलिक उत्सव, विवाह उत्सव इत्यादि ये सब आप देखें बसंत पंचमी पर अनेक प्रकार से किए जाते हैं। चिरायु जी, जैसे कि अब बच्चों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, तो बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े से परेशान रहते हैं कि भाई अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। फर्स्ट डिवीजन आने से भी काम नहीं चलता। अब तो परसेंटेज 90%, 88%, 95% पे काम चलता है। तो उन्हें क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई वो सूक्ष्म समय में, बहुत थोड़े से समय में अपनी पढ़ाई से वक्त निकाल कर माँ सरस्वती जी की आराधना कैसे करें? वैसे तो परीक्षा का समय किसी के लिए भी हो धर्मेंद्र जी, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल का समय रहता है, चाहे वो बालक हो या बड़ा हो। परीक्षा अपने आप में परीक्षा है। वो अगर देखा जाए कि क्योंकि अभी परीक्षाएं निकट हैं, छात्रों की विद्यालयों में
उत्सुकता के साथ अभी बात चल रही है। अभी पूर्व में भी मेरे ही जो बेटियां हैं उनके भी अभी बात हो रही थी कि 19-20 तारीख से कार्य आरंभ हो रहा है। 22 तारीख से 22 से जो भी है कि आरंभ हो रही है परीक्षाएं। तो सबके लिए मैं एक बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बसंत पंचमी वाले दिन भगवती की सेवा करें, पीत वस्त्र पहने और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। बहुत सुंदर है। और हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज हमसे कहा करते थे कि उस दिन पीले चावल अवश्य बनाएं। महत्वता है, मीठे बनाएं, नमकीन नहीं। और मीठे बना करके सबसे पहले भोग अर्पण करें माता भगवती सरस्वती को, भगवान कृष्ण को भोग अर्पण करें, नारायण को भोग अर्पण करें। नारायण स्वयं न खा करके अगर उनके माता लक्ष्मी को, सरस्वती को, गंगा को अर्पण करें तो वो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और तत्पश्चात जाकर के देवालय में अपने बालकों को, छोटे बालकों को, बड़े जो भी हैं, जाएं देवालय में जाकर माता सरस्वती की आराधना करें। बहुत सरल है, सरस्वती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। कैसे? प्रार्थना बड़ी सरल है, ओम सरस्वत्यै नमः। अगर इसका भी जप करके बैठेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। छात्रों को चाहिए कि वो ओम सरस्वत्यै नमः का जाप कर लें और जाकर के सरस्वती को पीत वस्त्र अर्पण करें, पीत पुष्प अर्पण करें। और जो माताएं बहनों ने घर में पीले रंग के चावल बनाए हैं केसर डाल करके, तो वो माता भगवती को भोग लगवाएं और आकर के उस भोग को वितरण करें। धर्मेंद्र जी, एक बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सनातन धर्म में भोग प्रसाद की बहुत बड़ी मान्यता है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भोग को सूक्ष्म रूप में आप ले, कब? जब सब लोगों को बट जाए। जब सब लोगों को बट जाए, बाद में जब थोड़ा बचता है, तत्पश्चात आप उस भोग को स्वीकार करें। आप देखेंगे कि कितना लाभ आपको, आनंद आएगा आपको कितना। तत्पश्चात भगवती का नाम लेकर के छात्र छात्राएं निसंकोच होकर के अब मेहनत से पढ़ें। और देखिए, जितना ज्यादा आप विश्वास करके मेहनत करेंगे, माता सरस्वती, भगवान विष्णु आपकी मेहनत को सफलता प्रदान करेंगे। ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। एक प्रचलित कथा है, पुराण में भी है कि भगवान शिव साधना में लीन थे, तो कामदेव ने उनकी साधना भंग करने के लिए उन पर 5 बाण छोड़े। भगवान शिव की साधना टूट गई तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। क्या ये पौराणिक कथा? भागवत जी में इसका वर्णन है। भगवान ने अपना तृतीय नेत्र, भगवान जब साधना में लीन है तो संबंध सीधे सीधे स्थापित वहां है कि जहां भगवान जिनके साथ में संबंध बना रहे हैं, अपना मनोवांछित संबंध बना रहे हैं, बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आदि शिव भगवान शंकर के उस साधना काल में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो भगवान को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भगवान ने त्वरित अपना तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जो कामदेव की पत्नी रति है वो बहुत रोई कि आप कैसे शिव हैं, आप ऐसे क्रोधित कैसे हो सकते हैं, आपने मेरे स्वामी को कैसे समाप्त कर दिया। काम का अपना अलग स्थान है। भगवान ने अगर किसी को स्वरूप दिया है तो उसका अपना विशेष स्थान है। तो भगवान शंकर ने अंत में कहा कि देखो, क्रोधवश कहूं या किसी कारण से आपके स्वामी की भी इसमें बहुत बड़ी गलती रही है। मेरी साधना में अगर मैं लीन था तो मुझे इस प्रकार से, उनको इस प्रकार से मेरी साधना में कोई भी व्यवधान नहीं डालना था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में जब तुम जाओगी तो कामदेव स्वयं तुम्हारे बालक रूप में पति बनकर तुम्हारे पास अवश्य पहुंच जाएंगे, तुम निश्चित रहिए। तो भागवत जी में इसकी कथा है। अभी पूरी कथा तो कहना समय के अनुसार हमारे पास संभव नहीं है, कभी नारायण कृपा करेंगे। वैसे भागवत जी भी पूर्व परसों ही मेरी भागवत जी विश्राम की गई है, तो उसमें अगर आप मेरे फेसबुक चैनल पे देखेंगे तो संपूर्ण कथा वहाँ पर विद्यमान है। आप बड़े प्रेम से सुने, आपको आनंद आएगा। और भविष्य में भी और जो भागवत जी के आयोजन है, आप लाइव उसमें आप आइएगा तो आपको ये वाला जो प्रसंग है बड़े प्रेम से सुनने को आनंद आएगा। भागवत का प्रत्येक श्लोक, उसकी व्याख्या अपने आप में आनंद प्रदान करने वाली है। आनंद बोले तो आनंद कंद भगवान विष्णु ही साक्षात आनंद नाम से पुकारे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अभी तक इंडिया में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरिडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। Enjoy the emotions of the sports with Melbot. Enjoy the energy, the victory. Only Melbot. ब्रेक के बाद एक बार फिर अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी पर्व पर। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित राजीव पराशर शास्त्री जी और भाजपा प्रवक्ता चिरायु गौरव जी। आइए प्रश्न पूछते हैं चिरायु जी से। चिरायु जी, नरसिंह अवतार के बारे में आप क्या, जो अवतार है नरसिंह अवतार, उसका पुराणों में बेहद प्रमुखता से वर्णन है, तो बताएंगे कुछ? आपने प्रश्न भागवत जी से संबंधित पूछा है, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है। जहाँ भी भगवत चर्चा आती है तो मेरा मन हर्षित हो जाता है। इसी में अगर मैं बात करता हूँ सरस्वती भक्ति की, क्योंकि वहाँ भगवान प्रहलाद जी ने नारायण की भक्ति की है और नारायण भगवान के ही कथा के संबंध में बात करते हैं तो ध्रुव जी का वर्णन इसमें लेकर के आता हूँ मैं छोटा सा। भगवान जब जागृत हुए, भगवान को जब मालूम हो गया कि भगवान की भक्ति में लीन ध्रुव जी हैं और भगवान उनके अंदर हृदय में प्रकट हो गए, हृदय में प्रकट हुए, भगवान सामने भी प्रकट हो गए और ध्रुव जी को मालूम नहीं है मुझे क्या पूछ लेना चाहिए। तो वहां एक सरस्वती भगवती का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रकट किया भगवान ने स्पर्श किया शंख के द्वारा और उनको समस्त वेदों का ज्ञान साक्षात उनके मन में स्थापित हो गया। लेकिन अभी ध्रुव जी नहीं जानते थे कि मुझे भगवान से क्या प्रश्न करना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है, जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि हमें भगवान के प्रति किस प्रकार से भगवान को पूजना चाहिए। वही बात यहाँ नरसिंह भगवान की आती है। जब भगवान के भक्तों पे कहीं ना कहीं कष्ट जागृत होता है, और ये तो स्वतः मानते हैं कि कहते हैं कि अंत समय में अगर भगवान का नाम गुणगान कर लिया जाए तो वैकुंठ प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि पुराणों में लिखी बात कभी असत्य हो नहीं सकती और भागवत में लिखी हुई बात कोई कह दे असत्य तो हो ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यप को दिए गए अपने आशीर्वाद को भी, भगवान ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को भी समाप्त किया। कैसे? उन्होंने कहा था कि मैं ना दिन में मरूं, हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद के जो पिता हैं उन्होंने कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना प्रकाश हो ना अंधकार हो, ना मास हो ना दिवस हो, ना भूमि हो ना आकाश हो, ना कोई जीव हो ना मनुष्य हो, ना कोई अस्त्र शस्त्र हो जो मुझे मृत्यु प्रदान कर सके। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा भी है। तो भगवान देखिए कितने दीन दयालु हैं। भगवान ने अपनी भक्त को बचाने के लिए भगवान ने एक नया मास जागृत किया। कौन सा है? अधिक मास, जिसको हम बोलते हैं। अभी पूर्व में गया था अधिक मास, और उसके बाद में भगवान ने, अब बात प्रहलाद की और अपने पिता के मध्य होती है, तो बोले तलवार हाथ में लेकर के, अगर तेरा भगवान है तो क्या इस खंबे में भी है? क्योंकि प्रहलाद ने कहा था कण कण में विष्णु विद्यमान है। तो उनके विश्वास को देखकर उनके पिता ने जब ये कहा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान विद्यमान है, बोले आप एक प्रहार करके तो देखो। स्वतः जैसे त्वरित प्रहार किया, खंबा 2 हिस्सों में परिवर्तित हुआ। भगवान गर्जना करते हुए नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और देखिए कितना सुंदर स्वरूप भगवान का, शेर जैसा स्वरूप है, दांत है, नख है और बड़ी सुंदर भगवान की वेशभूषा है, देख करके मन मोहित हो जाए। लेकिन मोहित किसका मन होगा धर्मेंद्र जी? आप जानिए, मोहित होगा जो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान के अपराधी हैं उनके मन में भय जागृत हो जाएगा। भय किसके? प्रहलाद जी के पिताजी के मन में भय जागृत हुआ, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते। भगवान ने उठाया, जैसे दौड़ने की चेष्टा करी ना, तो भगवान ने तुरंत उठाया, अपनी जंघों पर बिठा लिया और अब स्मरण कराया ब्रह्मा जी से मांगे उस वरदान का जिसका दुरुपयोग उसने किया था। बोले देखो मां भी नहीं है। कौन सा मां नहीं है?
ये माह है अधिक मास, नया माह मैंने बना दिया। कौन सा? दिन भी नहीं है न रात्रि है, देखो संध्या काल है। अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, देखो क्या है कि मैं दहलीज में हूं। ना पृथ्वी है ना आकाश है, देखो तुम मेरे घुटनों पर हो। और देखो शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं प्रयोग कर रहा हूं, देखो मैं अब तुम्हें मृत्यु प्रदान करने के लिए क्या कर रहा हूं? नख का प्रयोग कर रहा हूं। भगवान ने अपने नखों से उसका पेट फाड़ दिया। और कितनी सुंदर बात है, अपने भक्त को भगवान जब कृपा करते हैं उनकी अकड़ियों को निकाल करके पहन दिया। वहां प्रश्न किया गया कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? सुखदेव स्वामी ने से प्रश्न किया ना परीक्षित जी ने, बोले प्रभु ऐसा क्यों हुआ? वो तो भगवान के शत्रु के रूप में थे। बोले ऐसा नहीं है, दीन दयाल अगर क्रोध में भी किसी को मोक्ष प्रदान करते हैं तो फिर उसका सम्मान ही हो गया, उठाया अपने गले में धारण किया। तो तात्पर्य क्या है? नरसिंह भगवान। अच्छा, वहां भगवती सरस्वती की बात करें तो कंठ में स्वतः प्रहलाद जी के कंठ में सरस्वती विद्यमान थी। उसी सरस्वती ने तो भगवान का नाम उच्चारण करने की प्रेरणा उनको दी थी। तो जहां भी बात करें भगवान का नाम तो माता भगवती सरस्वती ही प्रेरणा देती हैं, क्योंकि भगवान की पत्नी के स्वरूप में है। त्रिपति बालाजी की पत्नी है सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गंगा, ये तीन पत्नियां भगवान त्रिपति बालाजी की हैं। इसलिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती है कि आप निरंतर भगवान का गुणगान करें। ये नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है शत्रुओं को शत्रुओं को समूल समाप्त करने के लिए, और उसमें माता भगवती सरस्वती का मुख्य स्वरूप है, इसलिए हम भगवती को प्रणाम करते हैं। राजीव जी, ऐसी भी एक पौराणिक मान्यता है कि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी, लेकिन विवाह भी उन्होंने उन्हीं से किया और उसके बाद ब्रह्मा जी शापित हो गए। यही कारण है कि जैसे राम जी के मंदिर या कृष्ण जी के मंदिर या विष्णु जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर सभी जगह होते हैं, तो ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह। जी, जैसे अभी आचार्य चिरायु जी ने कहा कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहलाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी से सरस्वती जी का विवाह भी हुआ है। और यहीं पर एक और कई पौराणिक कथाएं भी हैं कि इनको ऋषि व्यास जी ने श्राप दिया था। साथ ही साथ एक और कथा है कि गणेश जी ने भी इनको श्राप दिया है। और एक बार तर्क वितर्क माँ लक्ष्मी जी से और सरस्वती जी का दोनों का भी हुआ, और जब ये तर्क वितर्क होने लगा तो सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया। श्राप देने के उपरांत जो तुलसी की पौधा है, तुलसी पौधा, यह तुलसी का पौधा उसी रूप में प्रत्येक घर में भी रहता है। ये सरस्वती जी के श्राप देने से ही हुआ। और ब्रह्मा जी के जो मंदिर की बात आपने की है, समस्त देवी देवताओं ने जब क्रोधित हो गए, जब ये पता चला कि इनका ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती जी से हुआ, तो समस्त देवी देवताओं ने इनको श्राप दिया। और श्राप देने के बाद ब्रह्मा जी के पूजा नहीं की जाती है। और ब्रह्मा जो पुष्कर जी में है, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मात्र एक ही मंदिर है, वहीं पर ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और इसी कारण से देवताओं के श्राप देने से सरस्वती नदी बद्रीनाथ से आगे ऊपर माना में भी जाकर के यह लुप्त हो गई है, लुप्त भी हो गई है। परंतु देखिए, वीणा दायनी है, संगीत देती है, विद्या देती है, और आजकल प्रत्येक व्यक्ति को विद्या बुद्धि अवश्य होनी चाहिए, तो उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि हमारे पास विद्या है तो हम प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। और विद्यादायिनी मां सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। जैसे कि चिरायु जी ने भी मंत्र बताया, मैं भी आपको एक छोटा सा मंत्र बतला रहा हूं। बीज मंत्र है ओम सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मां सरस्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। गानव जी, एक प्रश्न उठता है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये तो सभी जानते हैं कि जब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह हुआ तब माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को
कि मेरी पूजा तुम्हारे बिना सफल नहीं होगी, ऐसी पौराणिक मान्यता है। लेकिन साथ में दीपावली पर हम सरस्वती जी का पूजन क्यों करते हैं? सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी। धन्वंत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे बड़ा हर्ष है कि ये प्रश्न करने से जो भी दर्शक देखेंगे उनको वास्तव में एक अच्छा ज्ञान की अनुभूति होगी, ऐसा विश्वास मेरा बनता है। बहुत सुंदर कथा है। विशेषता मैं पहले ये कहना चाहता हूँ समस्त सनातनियों को, समस्त श्रोताओं को, कि भारत में जो हमारा सनातन धर्म है वो ऐसे ही नहीं सनातन है, उसके अंदर इतनी विशेषताएं हैं कि अगर हम ढूंढने बैठें तो हमारे पास गिनती कम हो जाएगी, विशेषता ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए हम नारायण का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे धर्म में हमें भगवान ने जन्म दिया है कि वो जो सनातन धर्म है, एको धर्मा सनातन, सनातन एक ही धर्म है। दूसरी बात करते हैं, आपने जो प्रश्न किया है भगवती सरस्वती, लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजन करने का, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। क्षीर सागर में भगवान विष्णु वास करते हैं, ये भी सबको मालूम है। नहीं है तो क्षीर सागर बोलते हैं दूध का सागर। मेरे नारायण उसी में विराजमान है, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए, माता भगवती उनके चरणों को दबा रही है। आज भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, तुम कई दिन से मुझे बहुत सुस्त नजर आ रही हो, तो मुझे लग रहा है कि तुम सुस्त हो, तुम्हारे मन में कोई शंका है या कुछ और कारण है तो कहो। तो माता भगवती लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, सभी के पास पुत्र है या संतान है, मेरे पास कोई संतान नहीं, और आप संसार में सबको पुत्र और पुत्री प्रदान करने वाले, और मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी चरणों की दासी हूँ, भगवान विष्णु, और मेरे पास ही संतान नहीं। तो माता भगवती के इस प्रश्न से भगवान ने त्वरित दूसरा प्रश्न बोला और उस बात को इधर उधर घुमाने की चेष्टा की। बोले, अरे तुम तो भोले, तुम नहीं जानते संसार में संतान का करना क्या है, समस्त संसार तुम्हारी संतान है। माता बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो देखो पार्वती के पास पुत्र है ना। ओहो, भगवान शांत हो गए, बोले देखो मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर हो सकता है ब्रह्मा के यहाँ तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर मिले। तो भगवती वहां से ब्रह्मा जी के स्थान में पहुंची और जाकर के पुष्कर जी में जो भगवान का स्थान है, वहां जब भगवती को बड़ा स्वागत किया। सरस्वती कहती हैं, आज मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी पधारी है और खूब बहुत बड़े बड़े भोग बने, उनका स्वागत किया गया। और मन से प्रसन्न नहीं दिख रही है माता, लक्ष्मी है लेकिन प्रसन्न नहीं दिख रही है। तो होता क्या है, प्रश्न किया गया कि आप प्रसन्न क्यों नहीं है। तो सरस्वती से प्रश्न किया, सरस्वती मेरे पास संतान नहीं है, क्या कारण है। स्वामी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। तो सरस्वती कहती हैं, देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, फिर किसके पास होगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो पार्वती के पास है, चलो कैलाश चलते हैं। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी कैलाश चले गए और जाकर के कैलाश में भगवती पार्वती को जब जगदम्बा को पता लगा कि मेरे दो स्वरूप आ रहे हैं, मेरे बहनें आ रही हैं, आहा बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों से बड़े बड़े वेद मंत्रों का गान किया गया और तत्पश्चात प्रवेश किया। प्रसन्न मन से बड़े सुंदर सुंदर भोग बनाए गए। माता अन्नपूर्णा है माता पार्वती। तो जाकर के विराजमान हो गई, तीनों बहनें बैठी हैं और ऐसे ही प्रश्न किया गया। सरस्वती जी ने कहा पार्वती जी से कि पार्वती, लक्ष्मी का एक प्रश्न है कि संसार में सबके पास संतानें हैं लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, ऐसा क्यों। भगवती पार्वती बोलती है, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी लो। गणेश को आवाज लगाई, अरे गणेश कहाँ हो तुम, आओ। जी माता, गोद में उठाया और माता लक्ष्मी को सौंप दिया। लो लक्ष्मी, आज से सदैव गणपति तुम्हारे गोद में खेलेंगे, आज से यही तुम्हारे पुत्र स्वरूप है। संसार में जब भी कभी गणपति को पूजा जाएगा तो तुम्हारे बगैर गणपति पूजे नहीं जाएंगे, तुम्हारे बगैर गणपति की पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। आज से मैं ऐसा वरदान और ऐसी बात मैं कह देती हूं जो अटल सत्य है, कभी कटेगी नहीं। उस कारण से तीनों माताएं, उस कारण से लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणपति विशेषकर
दीपावली के दिन पूजे जाते हैं। यही उसका महत्व है। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, और सबको ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन आप सरस्वती की पूजा करें, लेकिन साथ में लक्ष्मी को भी पूजें। देखिए आपको कितना लाभ होगा। और दीपावली वाले दिन लक्ष्मी और गणेश जी का तो हम पूजन करते ही करते हैं, लेकिन साथ में सरस्वती का पूजन करें, देखिए विशेष लाभ होगा। तो ऐसा कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आपने जो प्रश्न किया उसके लिए नारायण का धन्यवाद है। कैसा प्रश्न आपने मुझसे पूछा? राजीव जी, अब चलते चलते आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि बसंत पंचमी का पूजन किस प्रकार किया जाए? बसंत पंचमी का पूजन हमको सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से अपने नित्य कर्म पूर्ण करने के उपरांत पीले वस्त्र पहने, मस्तक पर इलाही चंदन के टीका लगाएं, और टीका लगाने के उपरांत आप जो है माँ सरस्वती जी को स्नान कराएं पंचामृत से, या मंदिर में जाकर के सरस्वती जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, और मिष्ठान में बसंत उत्सव कहलाया जाता है। ये पर्व पीले चावल केसर वाले बना सकते हैं, या बेसन के लड्डू, इनका भोग लगाया जाता है। और साथ ही साथ आप जो है सरस्वती चालीसा का पाठ करें, माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करें। विद्यादायिनी है, विद्या आपको प्राप्त हो, धन धान्य की वृद्धि हो, आपके मन में जो भी अपनी मनोकामना है माँ सरस्वती जी के चरणों में अर्पित करें, प्रार्थना करें, तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। जैसे कि शास्त्रों में विदित है कि महाकवि कालिदास जी ने भी इसका एक नाम रखा था। क्या रखा था? सर्वप्रिय चारुतम बसंते, सर्वप्रिय चारुतर बसंते। और यह महाकवि कालिदास जी ने कहा। इसी दिन बसंत पंचमी पर जो होली का गोसा है वह भी इसी दिन रखा जाता है, बसंत पंचमी वाले दिन। और बसंत उत्सव सरस्वती के चरणों में गुलाल भी अर्पण किया जाता है। और यहीं से हमारी बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। अनेक प्रकार के फूल खिलने लग जाते हैं, पेड़ पौधों में उत्साह का एक अलग ही रंग रूप दिखलाई देता है। तो यह बसंत पंचमी वाले दिन आप माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। जो मंत्र बतलाए हैं उनका पाठ करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। आलोक जी, आपसे अंतिम सवाल। कहते हैं कि सरस्वती चालीसा की रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी, और ऐसी भी मान्यता है कि यदि पढ़ने वाले बच्चे सरस्वती यंत्र पहन लें या सरस्वती चालीसा का पाठ कर लें तो उन्हें विशेष लाभ होता है। क्या यह सही है? उचित है। देखिए, यंत्रों की परिभाषा, यंत्रों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ यंत्रों की बहुत महत्वता है। प्रत्येक ग्रह का अपना एक यंत्र है, प्रत्येक देव का अपना एक यंत्र स्वरूप है। अगर हमारे पास देव प्रतिमा नहीं उपस्थित है तो हमारे पास अगर यंत्र है तो उससे भी ज़्यादा हमको लाभ प्राप्त होता है। उचित है, अगर आपको सरस्वती यंत्र प्राप्त हो जाए, सम्मुख रखें और सरस्वती चालीसा का पाठ करें, और नहीं तो विशेष विद्वान ब्राह्मण या जो यंत्र बनाने वाले विशेष विद्वान हैं उनसे यंत्र प्राप्त करें, क्योंकि सिद्ध यंत्र प्राप्त हो जाते हैं। और तत्पश्चात आप उसी रूप में सरस्वती चालीसा पढ़ें। तत्पश्चात जो शुभ मंत्र हमने बताया उसका पाठ करें। तत्पश्चात राजीव जी ने जो मंत्र बताए उनका पाठ करें और भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करना अनिवार्य है। तत्पश्चात आप आरती करें और आरती करने के बाद प्रार्थना करके प्रसन्न भाव से अपनी गलतियों को क्षमा मांगे। निश्चय ही जितने छात्र हैं, जितने विद्यार्थी हैं, सबको असंख्य लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात मैं आपके समक्ष और जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा समय अगर मिले तो। जी जी जरूर। देखिए, अभी राजीव जी ने बताया कि माना से सरस्वती का उद्गम है और वो माना से निकलती लुप्त हो जाती है,
क्योंकि शाप मिला था। अब शाप कभी खाली तो जाते नहीं है। लेकिन दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो 2 जगह सरस्वती भगवती के 3 जगह दर्शन होते हैं। प्रथम तो माना में दर्शन हो गए। द्वितीय अगर देखें तो हरियाणा जो प्रांत है, हरियाणा प्रांत में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत एक तहसील आती है पेहोवा तहसील। पेहोवा तहसील में वहाँ सरस्वती माता का उद्गम है, साक्षात दर्शन है। वहाँ पर मोक्ष के लिए जैसे गया जी में पिंड तर्पण होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी मोक्ष के लिए पिंड तर्पण आदि का कार्य होता है। और अगर वहाँ पर मंदिर भी है, आप जाएंगे तो वहाँ भगवती के आपको बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे और बड़ी शांति मिलती है वहाँ जाकर। और तृतीय अगर हम देखें तो भगवती जहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज में एक तरफ तो आ रही है माता कालिंदी जो यमुना जी है, भगवान कृष्ण की पत्नी, और एक तरफ से माता गंगा आ रही है जो भगवान विष्णु के अधीन है। और इन दोनों के मध्य में अंतर्वाहिनी जो है वो सरस्वती जी है। आपको दर्शन कहाँ होंगे? जब आप इलाहाबाद से और रेल मार्ग के द्वारा, पुल मार्ग के द्वारा जब आप जाएंगे तो आपको मध्य में सरस्वती जी का दर्शन होगा, एक थोड़े भिन्न रूप में दर्शन होगा। तो मेरा कहना यह है कि आपको साक्षात दर्शन वहां ना हो तो आप जाकर संगम में स्नान अवश्य करें। संगम में स्नान करने से अगर कुंभ है तो विशेष बात है, कुंभ भी नहीं है तो जब भी आपको समय मिले संगम में स्नान करें। और दर्शन करने के लिए आपको रेल मार्ग या पुल मार्ग के द्वारा जब जाएंगे तो साक्षात तीनों के भिन्न भिन्न दर्शन होंगे। एक बड़ा सुंदर, मन में बड़ा उत्तम अनुभव होता है। तो मैं सभी सनातनी से कहता हूँ आप जाएं, स्नान करें, वहाँ दर्शन करें। और वहीं पर एक बहुत विशेषता है कि लेटे हुए हनुमान जी है वहाँ पर साहब, उनके भी दर्शन करें, बड़ा आनंद होता है। ये था अभी तक इंडिया का विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने चर्चा की बसंत पंचमी पर, कि बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका क्या महत्व शास्त्रों पुराणों में वर्णित किया गया है और किस तरह से पूजन अर्चना करना चाहिए। छात्र छात्राओं को जिनके बोर्ड की परीक्षाएं हैं या सामान्य परीक्षाएं हैं या कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, वो किस तरह से माँ सरस्वती का पूजन करें जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। अगले कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।